नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे तो जरूरी है कि हमारे मुख का जो स्वास्थ्य है, ओरली फंक्शन है, वो भी बिल्कुल स्वस्थ रहना चाहिए। 20 मार्च को ओरल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हमारे मुख का स्वास्थ्य ठीक होगा तभी हम मुस्कुरा पाएंगे, कुछ खा पाएंगे। तो आज हम चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं बड़ौत मेडिसिटी हॉस्पिटल के दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष चौधरी जी के पास। इनसे जानेंगे कि आखिर हम अपने मुख के स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है। डॉक्टर साहब, क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आज के दिन को ओरल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, जिससे वो अवेयर रह सके कि हमें अपने डेंटल और ओरल प्रॉब्लम्स को हम कैसे दूर रख सकें। चलिए डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की हम अपने ओरल फंक्शन को स्वस्थ रख सके, इसीलिए आज के दिन को ओरल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर साहब, हम अपने मुख के स्वास्थ्य को किस तरीके से ठीक रख सकते हैं? मुख के स्वास्थ्य को हम अपने इस तरह से ठीक रख सकते हैं। हम सुबह शाम 2 बार ब्रश करें, अच्छा खाना लें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, बैलेंस डाइट, सलाद लें और खाने में दूध ले सकते हैं। इस तरह से हम साल में 1 बार मशीन से अपने मुंह की सफाई कराएं और जैसे टोबैको है, स्मोकिंग है, ये सब ना करें। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा, कहीं ना कहीं खाने का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे टीथ पर पड़ता है। डॉक्टर साहब, आपने बात की कि खाने में अच्छी चीजें लेनी चाहिए, जैसे टोबैको वगैरह नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो हर वर्ष एक थीम होती है ओरल हेल्थ डे की, अब की बार की थीम क्या है? ए हैप्पी माउथ इज ए हैप्पी बॉडी। अब की बार ये थीम जी, क्योंकि हाँ बिल्कुल, अगर हमारा मुख का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हमारी बॉडी भी स्वस्थ रहेगी। डॉक्टर साहब, बच्चों की अगर बात करें, छोटे बच्चे होते हैं घर में, माँ बाप उनकी टीथ की केयर करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं होती कि किस समय से हम बच्चे की दांतों की देखभाल कर सकते हैं। छोटे बच्चे की जब वो जन्म लेता है उसके 1 हफ्ते बाद ही उसके मुंह की सफाई रखना जरूरी है जी। और ध्यान दे कि उसके मुंह में कोई ऐसी चीजें ना हो, गलत चीजें ना हो। उसकी जीभ की सफाई करें और सुबह शाम उसे ब्रश कराएं और उसे कैल्शियम वाली चीजें दे सकते हैं, टैबलेट्स दे सकते हैं। और जैसे दूध के दांत आएंगे तो उनका सुबह शाम ब्रश कराना जरूरी है, माता के द्वारा या खुद भी बच्चा कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने ब्रश की बात की, इसमें टूथपेस्ट एक ही यूज किया जा सकता है पूरे परिवार के लिए, बच्चों के लिए स्पेशली होता है? बच्चों के लिए अलग टूथपेस्ट होता है जिसमें फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए बच्चों का टूथपेस्ट अलग होता है और एडल्ट्स का अलग होता है। तो सब कई बार देखा जाता है कि बच्चों को टेढ़े मेढ़े दांत निकलते हैं, इसका क्या कारण मानते हैं? बच्चे आमतौर पर जब दूध के दांत गिरते हैं तो नए दांत आते हैं जो परमानेंट टीथ जिसे कहते हैं, और 6 साल से 12 साल तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। इस दौरान अगर टेढ़े मेढ़े दांत रहे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, वे अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। पर अगर 12 साल के बाद में ये तभी भी टेढ़े मेढ़े रहते हैं, तब हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जिन्हें आम भाषा में हम ब्रेसेस लगवाना कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर बच्चे के दूध के दांत निकलते हैं तो लोग उस पर केयर नहीं कर पाते, समझते हैं कि तो दूध के दांत है, गिरने ही है, तो इसलिए उनकी केयर नहीं करते। तो उसी समय भी केयर जरूरी है। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने ब्रूसिंग की बात की, ब्रूसिंग करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और उसका तरीका क्या है? आमतौर पे ब्रशिंग करने का तरीका ये है कि हम ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्रश लेके उसे गोल गोल घुमाना चाहिए सभी दांतों पे, फिर 45 डिग्री के एंगल पे रख के ऊपर से नीचे, ये फ्रंट दांतों पे, नीचे से ऊपर नीचे वाले दांतों पे, और पीछे तक ब्रश जाना चाहिए आपको, यानी कि हर टीथ तक हमारा ब्रश पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कम से कम बहुत बार आपने देखा है डॉक्टर साहब कि जो बच्चे होते हैं या बड़े लोग भी होते हैं, दांतों को घिसते रहते हैं काफी लंबे समय तक, समझते हैं कि ये दांत आज ही चमका के हम छोड़ देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका कम से कम अमूमन कितना समय होना चाहिए? केवल ज्यादा ना करें, केवल 1 मिनट ही ब्रश करें, उससे अच्छे हमें बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम टंग क्लीनर की बात करें, क्या ये करनी चाहिए और उसका तरीका क्या है? टंग क्लीनर करनी चाहिए। टंग क्लीनर प्लास्टिक आते हैं, स्टील के आते हैं, आप अच्छी तरह से जीभ को निकाल के आप कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा रहता है, इससे हमारा ओरल हेल्थ काफी बेटर रहता है।
साहब आपने टंग क्लीनर की बात की और प्लास्टिक और टंग क्लीनर की आपने बात की, और स्टील के कौन सा बेहतर है सर? स्टील का टंग क्लीनर यूज करें। डॉक्टर साहब कई बार देखा जाता है कि लोग धागे से भी टंग को क्लीन करते हैं, वो भी बेहतर है या उसका कोई साइड इफेक्ट? उसे डेंटल फ्लोसिंग कहते हैं। जब दोनों दांतों के बीच में गंदगी भरी रहती है तो उससे धागा आप बोलते हैं, धागे से सफाई करने को डेंटल फ्लोसिंग बोलते हैं। डॉक्टर साहब कई बार दांत खराब हो जाते हैं, कीड़ा लग जाता है, दांत खराब होने का मेन कारण क्या है डॉक्टर साहब? दांत खराब होने का मेन कारण ये है कि कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं और वो दांत को खराब कर देते हैं। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस मेन रहता है जो हमारे दांत को खराब करता है, और उसी से हमारे मसूड़े भी बहुत महत्वपूर्ण है। मसूड़ों की भी हमें ध्यान देना चाहिए, मसूड़ों के स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सवाल और करूंगा, कई बार देखा है हम बस में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, लोगों से हम अगर बात करते हैं तो किसी व्यक्ति के मुंह से अजीब सी स्मेल आती है, उसका कारण क्या है, किस तरीके से? इसे हेलिटोसिस बोलते हैं। ये मुंह में जब गंदगी रहती है, दांतों में गंदगी, मसूड़ों में गंदगी भर जाती है, तो उसे और मशीन से सफाई कभी नहीं कराई होती है, ऐसे में उन्हें पायरिया भी रहता है। तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वे डेंटिस्ट से मिले और दांतों की, मुंह की और दांतों की, मसूड़ों की सफाई कराएं, और जो डेंटिस्ट इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वे फॉलो करें, तो उससे उन्हें रिलीफ मिलेगा। डॉक्टर साहब आपने पायरिया की बात की, उसके क्या लक्षण हैं और उसके किस तरीके से मुझसे बच सकते हैं? पायरिया के लक्षण हैं जो मसूड़े हैं उनका सूज जाना, थोड़े से ब्रश करने पे या हाथ लगाने पे उनमें खून आना, उसमें दर्द रहना, ये सब पायरिया के लक्षण हैं। इसे दूर करने के लिए हमें ब्रश जो है हर 3 महीने में बदल देना चाहिए। उसके ब्रिसल्स बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, आराम आराम से ब्रश करें, और तीसरी बात अच्छा खाना लें और टोबैको ना चबाएं। तो जो व्यक्ति टोबैको को ज्यादा इस्तेमाल करता है उनको ये ज्यादा बीमारी होने का लक्षण? हाँ, टोबैको से ओरल कैंसर इंडिया में 2 ही मेन कैंसर इंपॉर्टेंट है, एक लंग कैंसर, एक ओरल कैंसर। ओरल कैंसर टोबैको लेने से होता है, हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, ये सब की वजह से होता है। डॉक्टर साहब अगर हमको खुद पे सेल्फ एग्जामिनेशन हम करना चाहें, देखना चाहे कि हमारे मुख का स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल ठीक है या कोई खामी है इसमें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? उसमें हम इस तरह से देख सकते हैं कि हमारे गाल में कोई वाइट पैचेस तो नहीं है, हमारे दांतों में कोई प्लाक, कैलकुलस या स्टेन तो नहीं है, या जो हमारी जीभ, टंग है तो उस पे कोई वाइट लीजन्स तो नहीं है, क्या हमारे मुंह से दुर्गंध तो नहीं आ रही है। तो इन सब चीज़ों को हम सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारा माउथ हेल्दी है या नहीं। अगर इनमें से किसी भी तरह के लक्षण हमको दिखाई देते हैं तो हमें बेस्ट डेंटल से सलाह लेनी चाहिए। हाँ, बेस्ट आप नियर अपने डेंटल सर्जन के पास जा सकते हैं, और रिकमेंड ये किया जाता है कि आप 6 मंथ्स में एक बार जरूर डेंटिस्ट के पास विजिट करें, और जो स्केलिंग या फिर आमतौर पे सफाई कहा जाता है, साल में एक बार जरूर कराएं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमें समय थैंक यू वेरी मच, और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और आज के दिन हम चाहते हैं कि आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपके मुख का स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक रहे, और इसीलिए हमने चर्चा की बड़ौद मेडिसिटी हॉस्पिटल के दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष चौधरी जी से। इन्होंने बताया कि किस तरीके से आप अपने मुख के स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। आपके मुख का स्वास्थ्य ठीक होगा तभी आपका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आगे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में अगली शख्सियत के साथ। तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।